24 का लोकसभा चुनाव सामने हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रणनीतियां भी बना रहे हैं। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने घोषणा पत्र भी सामने आए हैं। घोषणा पत्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर के, चाहे ओबीसी के हकों को लेकर के, अलग अलग बातें भी निकल करके सामने आई हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी तेज़ हो गई है। सियासत हो रही है हर मुद्दे को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि लोगों से ही, लोगों के लिए ही ये मैनिफेस्टो जारी होते हैं। लोगों का क्या सोच रहा है इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस का ये एजेंडा है पूरी तरीके से। कैसे देख रहे हैं, क्या ये इसको आरोप लगा रही है बीजेपी की इस्लामीकरण करने का प्रयास है? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान लागू होने के बाद 40-50 साल देश पे राज किया और कभी भी पिछड़ा वर्ग को उसने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और न पिछड़ा वर्ग को उसने आरक्षण दिया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जा करके 1990 में मिला और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत तो 1931 में ही SC/ST को और 1952 में ही शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया था। इसी आरक्षण में उसने मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया है और मुसलमानों की हमेशा राजनीति की है और मुस्लिमों को वोट बैंक बना करके इस देश में उसने हमेशा राजनीति करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एहसास करा दिया है कि बगैर मुसलमानों के भी इस देश में हम सरकार बना सकते हैं, प्रदेश में सरकार बना सकते हैं और सबको हम समान नागरिक संहिता के तहत सबको सम्मान देंगे, अवसर देंगे, रोजगार देंगे, सबको राशन देंगे, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सबके लिए हम काम करेंगे। क्या कहना है आपको कि आरक्षण में, ओबीसी में आरक्षण में मुस्लिम को रखना या क्या इस्लामीकरण करने के गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी? नहीं, ये तो केवल प्रधानमंत्री जी का ओछा बयान है और जनता को गुमराह करने वाली बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिलदार आदमी हैं, इतना बड़ा कलेजा है, तो क्यों नहीं दलित को प्रधानमंत्री बनाते? लगातार अपने क्यों बन रहे हैं? हम दलित प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो नहीं बने हैं, उनको बना दिया जाए। जो अन्य समाज से छूटे हुए, प्रजापति समाज से, मौर्य समाज से, अन्य समाज के छूटे हुए व्यक्ति हैं, उनको बना दें। जो नहीं बने हैं अब तक, अगर इतना बड़ा है कि सबको साथ ले चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, 10 साल पूरा हो गया। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन लाके और देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर तो आप बोलते नहीं। अब विकास के नाम पे बोलते नहीं, शिक्षा के नाम पे बोलते नहीं हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे बोलते नहीं हैं, कल कारखाना के बारे में बोलते नहीं, बल्कि 70 सालों को वही बात, जब कोई बात आती है तो कहते हैं इन्होंने नेहरू के ज़माने में हुआ, नेहरू ने ये किया। केवल नेहरू का गीत गाते हैं आप, अपना कुछ बताते नहीं कि हमने ये किया, बल्कि जो 70 साल में बना था उसे आपने किसी व्यवसायी को देने का काम किया, बेचने का काम किया। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए और यहाँ तक कि मिलिट्री की ज़मीन बेच दिए, सब तो बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए। इस्लामीकरण से लोग जोड़ रहे हैं इस तरह के बयानों को। कुछ ऐसा नहीं है, इस्लामिकरण तो ये गुमराह कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। वही तो बात बता रहे हैं कि जब इतने बड़े संवैधानिक पद पे देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और इस तरह की बात बोल रहे हैं, जो एक तरह के बदमाशता फैला रहे हैं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है और सबको समान शिक्षा मिल जाएगा, समान अधिकार मिल जाएगा। ये कोई मुसलमान को आप ये बताइए, 20% मुसलमानों को दिखा के 80% हिंदुओं को वो करते हैं और 80% हिंदुओं को दिखा के मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके बार बार वोट लेना चाहते हैं। आप विकास के नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते? आपने जो 10 साल में किया है उसके नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते? हम तो आपको चाहते हैं, हमने पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। जनता ये चाह रही थी कैसे देश के प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो जनता में बहुत बड़ा विकास और लोगों ने खूब इनके छलावे में आके खूब वोट दिया, धुआंधार दिया। लेकिन ये 10 सालों में क्या किया ये जनता समझ रही। बेरोजगारी की समस्या 27% बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। आप बताइए, MSc PhD डीलेट करके लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, इसका जवाब क्यों नहीं सरकार देती? क्या लग रहा है कि जैसे कि ओबीसी में जो है मुस्लिम आरक्षण, इस्लामीकरण की तरफ बढ़ने की बात कही है, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ है या सिर्फ बातचीत? नहीं, बिल्कुल गलत है। संविधान में है ही नहीं, क्यों आरक्षण दे रही कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रही है। अगर उन्होंने कहा है 100% सही कहा है। नीयत में खोट है किसी तरह?
कोई नियत में खोट है कि नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को जो चीज़ लिखा पढ़ी में नहीं है उसको आप क्यों ले आ रहे हैं? आखिर आप दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के मैनिफेस्टो में क्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, शिक्षा चिकित्सा है? क्या ये वोट के लिए प्रलोभन है क्या इस वर्ग को खास तौर से? ये वोट की राजनीति तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन देश का जो युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार खड़ा है, पायदान पे खड़ा, ओवर एज होने जा रहा है, इसके लिए इनके पास क्या है? इन दोनों पार्टी के नेताओं ने इनके लिए क्या किया है? कोई एक चीज़ तो बताएं कि इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ एजेंडा चल रहा है। सिर्फ एजेंडा चल रहा है बस, बाकी कुछ है नहीं इनके पास बताने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ अपना के लिए क्या इस तरह की बातचीत हो रही है कि ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण, ये तमाम चीज़ें बीजेपी गैर इस्लामीकरण ही ये करना चाहते हैं, शरिया लागू करना चाहते हैं? ये अगर हिंदू मुस्लिम न करें तो इसके अलावा कुछ है? न ये शिक्षा पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न महंगाई पे बात करते हैं, और न इनके घोषणा पत्र में कहीं है। बस मात्र एक चीज़ है, अडानी अंबानी को पूरा देश दे दो। इसके अलावा कुछ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बस एक ही एजेंडा है, देश बेचो, राज करो, फूट डालो, राज करो। तो ये क्या जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा इस्लामीकरण करने का प्रयास है? अब इसके अलावा जब भाजपा कुछ किए नहीं है तो कुछ तो ये बोलेंगे ही। जैसे बोले मंगलसूत्र, अरे मंगलसूत्र तो आपने बेचवा दिया, कोरोना में बेचवा दिया, नोटबंदी में बेचवा दिया लोगों का। 28,000 रुपया प्रति तोला सोना था 14 में, आप उठा करके 76,000 78,000 करा दिए। तो महिलाओं का तो आपने मंगलसूत्र बेचवा दिया 10 साल में। अब इससे ज़्यादा क्या गिरोगे? नोटबंदी करके आपने महिलाओं का जो 2-4 हज़ार रखी थी वो भी आप बटोर लिए। इससे ज़्यादा आप गिरोगे कहाँ प्रधानमंत्री हो करके? क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहते हैं? कहना यही है कि उनको महंगाई लगे। 2004 में पेट्रोल की कीमत 30 रुपये थी, वही पेट्रोल 2014 में 60 रुपये हुई, और वही पेट्रोल 2024 में अगर 90-95, इनको तकलीफ क्या है भाई? इनकी ज़मीन कल 10 लाख थी, आज 1 करोड़ की बिक रही है, तो इनको खुशी है। पेट्रोल 30 रुपया ही होना चाहिए। अरे सोच बदलिए, तब देश बदलेगा। और इस बार भी नहीं, ओबीसी आरक्षण की जैसे बात आई तो उसमें ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम को भी रखना, बीजेपी का कहना है कि इस्लामीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आरक्षण देके क्या कुछ जैसे कि खोट है बीजेपी कांग्रेस के? बिल्कुल खोट है। तभी इस तरह से किया जा रहा है। इस तरह से लोग लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। पहले इनके पास इतने लाखों पद खाली रहता तो 2014 से पहले इनको थोड़ा भी चिंता नहीं हुआ कि उस पद को हम लोग भरें। जब जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया, तब आज इनको याद आ रहा है कि नहीं, वो इतने पद खाली, इतने भरने हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में जितने पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, DM हो, SDM हो, सब ने टॉप क्वालिफाई किया, पढ़ा, उनको नौकरी मिल गई। बिल्कुल ये इस्लामिकरण ही कर रहे हैं। अभी अब उनकी आंत नियत में इनकी नियत में खोट है। अभी तक उनकी आंत नहीं भरी। 60 साल से तुम सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके इस देश को कहाँ ले जाए, गर्त में खड़ा कर दिया। सारे संसाधनों पे तुम्हारे यहाँ भी पास होता है कि सारे संसाधनों पे अल्पसंख्यकों मुस्लिमों का अधिकार है, और हिंदू कहाँ चला जाएगा? यहाँ जो 80% हिंदुस्तान में रह रहा। अब तुम ये चाह रहे हो जो हिंदू ने अपना 2 बच्चे पैदा करके इकट्ठा किया है, उसने 1-2 करोड़ के, वो उसको छीन करके तुम उनको फिर दे दोगे जो 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, जो देश को अर्थव्यवस्था के चौपट किए हुए हैं, देश में अराजकता आतंकवाद को पैदा किए हैं, उन्हीं को फिर आप दिलाना चाह रहे हो। अभी तक तुम लोगों ने यही किया। एक बार तुमने बंटवा करके आपने आधा देश दे दिया, अब उसके बाद फिर 30% हो गए हैं, अब फिर आप बांट कर दीजिए। ये सिर्फ कांग्रेस की नीति रही है, सिर्फ हिंदुओं को डोमिनेशन कर, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए। और हिंदू अभी नहीं, हिंदू चूंकि जातवाद किसका, तुम ब्राह्मणों को तो नहीं काट, ब्राह्मण कभी वो मांगा ही नहीं आरक्षण तुम पिछड़ी जात काट करके फिर उनको दोगे। उस आरक्षण में आरक्षण पिछड़ी जात और सूचित जात तो फिर आरक्षण काट रहे हो, काट करके सिर्फ उनको नहीं है वो 10, चूंकि उनके यहाँ पढ़ाई जब तुम पढ़ाना नहीं चाहते हो, तुम्हारे यहाँ तुमको पढ़ाने के लिए तुम लोगों ने मना करा। तुम लोग सिर्फ एक जानते हो कि बच्चा पैदा हो तो अल्लाह की देन है और खवाने की जिम्मेदारी मोदी की है।
खवाने के हिंदुओं की है और पैदा करे तो अल्लाह जी दे रहे हैं। तो ये इस तरह देश से नहीं चलेगा। देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता अब जवाब देगी और देख लेना 2024 में कहीं ये नहीं रहेंगे। और कुछ राक्षस लोग अभी 20% हैं हमारे बीच, कई राक्षस लोग हैं जो इसका विरोध कर करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनका भी नाश होगा समूल। आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं आपकी अलग अलग राय लोगों की निकल करके सामने आई। चुनाव पास है, लोगों के अलग अलग अपनी बातें भी रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बयानों पे लोग एक साथ जुट पाते हैं, एक साथ किसकी भावना के साथ जुड़ते हैं। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण, कांग्रेस का इस्लामीकरण। हम सीधे चलते हैं आम जनता के पास और उनसे बात करते हैं कि वो कांग्रेस के इस आरक्षण के खेल को किस तरीके से देखती है। किस तरीके से आप देखते हैं इस समय जो राजनीतिक दल आरक्षण की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। देखिए सर, कांग्रेस इस देश में 70 साल तक 60 साल तक केंद्र में राज किया है। SC ST OBC या माइनॉरिटी समाज को कभी रिजर्वेशन देने की बात नहीं कही, बल्कि गरीबी भगाव के नाम पर केवल जिस तरह की मौजूदा सरकार में जो चल रहा है उसी तरह उनका भी जो फंडा था कि गरीबी हटाओ देश से। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, हर SC को ST को OBC को जो बांट के अधिकार दिया गया है, किसी क्षेत्र में चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र में कोई अधिकार मतलब वो देने का काम नहीं किया। इसलिए इस देश में बहुत ज़्यादा जो है बेरोज़गारी बढ़ी और उसी फार्मूले पर जो तत्कालीन सरकार है वो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ और आपने कहा अच्छे दिन लाएंगे। ठीक उसी की बात को उल्टा बोल करके तो किस्म किस्म का प्रलोभन दे करके आज सरकार चल रही है, जो नुकसान हुआ है देश का। इस चुनाव में क्या देखते हैं आप? इस चुनाव में सही मायने में जो समय में जो BSP की सरकार बनी थी, उस सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी वर्ग को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सभी वर्ग को उनके जो बैकलॉग की भर्तियां थी चाहे जो नई भर्तियां थी सबको उनको संवैधानिक अधिकार नौकरी के रूप में देने का काम किया और गाँव में विकास के मामले में बड़े पैमाने पर 26 योजनाएं चला करके गाँव को संतृप्त करने का काम किया था। जो जिसका घर नहीं मकान नहीं है उसे पक्का मकान देने का काम किया था, महामाया आवास देने का काम किया था। पहली बार महिलाओं को जो है महामाया पेंशन के नाम पर देने का काम किया था। जो 60 साल में केंद्र की सरकार ने ऐसे गरीब परिवार के लोग थे जिन्हें कभी उन्हें सरकारी कोई लाभ नहीं हाथ पर मिला था, बल्कि BPL परिवार होते हुए भी उनको सफ़ेद कार्ड मिले हुए थे जो कभी सरकारी लाभ से वंचित रहे हो। उस सरकार को उस उत्तर प्रदेश सरकार में बहन जी ने उसका सर्वेक्षण करा करके उसे देने का काम किया था। क्या दिखाई देता है आपको आम जनता को इस समय जो आरक्षण का खेल चल रहा है, एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है कांग्रेस, क्या दिखाई देता है? बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, सभी धर्म सभी जातियों को लेकर चलना चाहती है। आम जनता क्या सोचती है? आम जनता के दिल में क्या है? क्या आपको लगता है? क्या आप सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के जो आरक्षण के खेल में लगातार जनता को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान जो सरकार है उसका खेल देश में छिपा नहीं है। आने वाले आ रहे जो समय में देख रहे हैं कि आरक्षण पे चाहे गरीब लोगों के साथ जो खेल खेल रही है सरकार, ये किसी छिपा नहीं है। और मैं बता देना चाहूँ, जो ये राशन के नाम पे लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, वोटों को खरीदा जा रहा है, ये बीजेपी सरकार के ही शासनकाल में हो रहा है। अभी जो बहन जी का जो शासनकाल था देखे होंगे आप, उसमें जो कानून व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया आज तो कोई सरकार न कर पाई है न कर पाएगी। यह जो कांग्रेस बात कर रही है आरक्षण की और तुष्टीकरण का, इन्होंने केंद्र से लेकर और प्रदेश तक 50-60 वर्ष तक राज किए। अगर यह बात पहले कर दिए होते तो फिर आज दूसरे दल को मौका नहीं मिलता। ये केवल वोट का छलावा इनको अब याद आ रहा है। अगर इस चीज़ को अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो इसको पूरा करने वाला मात्र एक इस देश में नेता है, वह है बहन कुमारी मायावती जी। अगर उनकी सरकार बनती है तो यह पूरे समतामूलक समाज की स्थापना और पूरे सम्मान, रोजगार, सारी व्यवस्था अगर कोई दे सकता है इस देश और प्रदेश में तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं केवल भ्रमित करके नौजवानों को रोजगार के नाम पर 5 किलो राशन दे करके और गरीबी पैदा करना चाहते हैं इस देश में। तो राशन 5 किलो से पेट नहीं बल्कि रोजगार देने वाली सरकार हमको चाहिए।
क्या दिखाई देता है? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे इससे पहले भी, इस बार वोटरों के बीच में लगातार जो तुष्टिकरण की बात की जा रही है पार्टियों के द्वारा, किस तरीके से देखती है जनता? इस समय जो सरकार है ये बेरोजगार पे लाद दी है, इसलिए ये सरकार टिकाऊ सरकार नहीं है। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको? आप क्या सोचते हैं इस तरीके से आरक्षण के नाम पर तुष्टिकरण किया जा रहा है, किसी तरीके से वोट हासिल कर ले, आम जनता क्या सोचता है? आम जनता गुमराह हो रही है इसी से, क्योंकि जनता भोली भाली है, ये तो जिधर सुनती है उधर ही दौड़ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ अगर ये चाहते हैं, अगर हमारी जैसी हैं, तो हमारे मेन मुद्दों को इनको समझना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने तो कभी काम नहीं किया, और सिर्फ अब जो है कि ये एक सीढ़ी बनाए हैं आम तुष्टिकरण की नीति लेकर के, जो आरक्षण को लेकर के आ रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि आरक्षण के नाम पे सिर्फ झूठा और छलावा है। झूठा और छलावा है। कुछ लोग और हैं, उनसे उनके पास चलते हैं। क्या लगता है इस समय जो चुनाव हो रहे हैं लगातार, अब इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तुष्टिकरण की बात करती है, कोई कहता है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, ओबीसी का आरक्षण हटा करके इस्लामिक तुष्टिकरण की बात हो रही है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये सारा कुछ मोदी जी और अखिलेश जी हों या राहुल जी हों, सभी लोग बरगला रहे हैं जनता को, जबकि ये आरक्षण को ख़त्म करने का सभी लोग का साजिश है। वो एक सांप नाथ है तो एक नाक नाथ है, और हम लोग इसको कभी होने नहीं देंगे और संविधान को बचाएंगे। इसके लिए किसी भी स्तर तक जाना होगा, हम लोग, हमारा समाज जाएगा। क्या लगता है आपको, बताइए, इस समय एक तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है कि वोट को किस तरीके से हासिल किया जाए, आरक्षण के नाम पर जो मुस्लिम तुष्टिकरण है उसे आगे लेके आ रही है कांग्रेस, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो एक छलावा है। जब 60 वर्ष में जब भारत को एक नहीं कर पाए और 60 वर्ष में आरक्षण नहीं दे पाए, तो आज क्या कर पाएंगे? आज एक छलावा है और छलावा के हिसाब से वोट लेना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस समय जो आम जनता है वो समझदार भी है, क्योंकि हर आदमी के पास वो जानकारियां मिल रही है, स्मार्ट मोबाइल है, जो इस समय राजनीति हो रही है तुष्टिकरण की, किसी तरीके से एक वोट बैंक को हासिल किया जाए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, तुष्टिकरण नहीं हो पाएगी। इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी है, जो सभी वर्ग धर्म समुदाय को संवैधानिक अधिकार बता करके हम तैयार कर रहे हैं, और सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके हम सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए समाज से समझौता हमने संगठन खुद किया है। बीएसपी जो है हर जाति विशेष वर्ग से जो है समझौता करके चुनाव लड़ रही है, और इसका बढ़िया मैसेज भी है, और समय आने पर हमें भरोसा है कि बीएसपी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और सरकार में हम शामिल होंगे। तो जिस तरीके से आम जनता से हमने बात की, उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि इस समय जो जनता है वो सब जानती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस तरीके से चुनाव में तुष्टिकरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर वो वोट हासिल करना चाहती है। ऐसे में जनता समझदार है और जनता को पता है कि वो अपना जो बहुमूल्य वोट है वो किस तरीके से वो अपने हक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल वाराणसी में हमने आम लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि इस चुनाव में वो पूरी तरीके से मूलभूत मुद्दों के आधार पर ही वोट डालेंगे।